News updates are brought to you by StyleBoost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज जुमतुल मुबारक का दिन है और यकम मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी 6 भादु 2070 अगस्त 2020 ईस्वी की 21 तारीख है। इस्लाम के हिजरी साल की इब्तिदा मुहर्रमुल हराम से होती है और ये उन हुर्मत वाले महीनों में से एक है जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सूरह तौबा में फरमान है। यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ महीनों की तादाद 12 है और ये उसी दिन से है जब आसमान और ज़मीन को उसने पैदा फरमाया था। यही दुरुस्त और सही दीन है। तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म सितम ना करो और तुम तमाम मुशरिकों से जहाद करो जैसे कि वो तुमसे लड़ते हैं और जान रखो कि अल्लाह ताला मुत्तक़ियों के साथ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साल के 12 महीने हैं जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 तो मुसलसल हैं यानी ज़िकात, ज़ुल्हज और मुहर्रम, और जमादी और शाबान के माबैन रजब का महीना है। माह मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इसी महीने की अज़मत और रिफ़त का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान, पहाड़ और समुंदर, लोह कलम, जबरील अमीन और फरिश्तों को इसी महीने में पैदा फरमाया। इसी महीने में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इसी महीने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी महीने में सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान नूह से निजात मिली। इसी माह मुक़द्दस में हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसे माह मुक़द्दस में आतिश नमरूद गुलो गुलजार बनी। इसी महीने में फ़िरौन गर्क हुआ। इसी महीने में सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई मिली। इसी महीने में सैयदना अदरीस अलैहिस्सलाम मकाने उलिया पहुँचे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को 18 साल की बीमारी से शिफा मिली। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को सल्तनत मिली। इसी आशूरा मुहर्रम में अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी हुए और इसी महीने में क़यामत का अजीम हादसा रूनुमा होगा। योम आशूर ज़माना जाहलियत में भी कुरैश मक्का के नज़दीक बड़ा मोहतरम दिन था। इसी दिन खाना काबा पर नया गलाफ डाला जाता था और कुरैश इसी दिन रोज़ा रखते थे। इसी महीने में जंगो जदल को ममनू करार दिया गया। इसी हुर्मत की वजह से इसे मुहर्रम कहा जाता है। आशूरा या योम आशूर इस्लामी तकवीम के महीने मुहर्रमुल हराम के 10वें दिन को भी कहा जाता है। इस दिन को मुसलमान पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन इब्न अली की शहादत को याद करते हैं। यकम मुहर्रम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया था। आप मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। आपके 11 साला दौरे हुकूमत में इस्लामी सल्तनत का दायरा 22 लाख मुरबा मील तक फैल गया था और मुसलमानों ने यरूशलेम को बग़ैर जंग के फतह कर लिया था। करबला की जंग 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी बमुताबिक 9 या 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को मौजूदा इराक़ में करबला के मकाम पर हुई। यजीद की फ़ौज ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन इब्न अली को उनके अहले खाना के साथ शहीद कर दिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 72 साथी, कुछ गुलाम और 22 अहले बैत के जवान और ख़ानदान नबवी की कुछ ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। दुनिया भर के मुसलमान इस दिन गम हुसैन मनाते हैं। ये दिन इस बात की अलामत है कि चाहे तुम तादाद में थोड़े हो, हक बात के लिए डट जाओ। इस दिन शिया मुसलमान नोहा और गरिया करते हैं और मातम करके याद हुसैन को जिंदा करते हैं। सुन्नी और दीगर मसालिक के मुसलमान भी शहादत हुसैन और दीगर वाक़यात करबला को बयान करके मुसलमानों के जज्बा इस्लाम को बेदार कर देते हैं।
कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फरहा मसूद ने ब्लॉक नंबर 1 सरगोदा में आग लगने के हादसा की तहकीक और नुकसान का तखमीना लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी है, जिसके सरबराह डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नैयर शेख मुकर्रर किए गए हैं, जबकि दीगर अरकान में एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू, SC बिल्डिंग, SC वापडा, डायरेक्टर डेवलपमेंट फाइनेंस शामिल हैं। कमेटी 3 यूम में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी आग लगने की वजूहात, फायर सेफ्टी इकदाम, आग बुझाने के ज़िम्मन में अदारों की जिम्मेदारियाँ, फ़राइज़, वसाइल और ढांचे की बहाली का तखमीना और फौरी इकदाम व सिफारशात पेश करेगी। कमेटी को हदायत की गई है कि वो अपनी सिफारशात और रिपोर्ट में शहादतें और ठोस हक़ाइक़ सामने लाएँ। कमेटी वाक़या की तस्वीरी शवाहिद भी पेश करेगी। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नैयर शेख ने DHQ टीचिंग हस्पताल की साबका इमारत में थैलासीमिया सेंटर का अचानक दौरा किया। इस मौका पर थैलासीमिया सेंटर के इंचार्ज तनवीर सुलहरिया ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि दीगर अमला भी मौजूद था। उन्होंने सेंटर के मुख्तलिफ हिस्से देखे और ब्लड डोनर तंजीम की काविशों को सराहा। तनवीर सुलहरिया ने बताया कि अपनी मदद आपके तहत सरगोदा में थैलेसीमिया और हीमोफोलिया के मरीजों को मुफ्त खून की ट्रांसफ्यूजन की सहूलत बहम पहुँचाने वाला वाहिद अदारा है। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड में मरीज बच्चों की अयादत की और उन्हें तोहफ़े पेश किए और दुआ की कि अल्लाह ताला इन नौनहालों को ब्लड की नशोनुमा में खुद कफील बनाए ताकि ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। भलवाल से डिप्टी एडिटर नुमाइश शरर न्यूज़ कमर रसूल निज़ामी ने रिपोर्ट दी है कि माजी और हाल में एक दूसरे के खिलाफ सियासी पावर शो करने और अपने अपने ग्रुपों को भलवाल का वारिस कहने वाले तमाम सियासी और खुद साख्ता कमेटियां मंजर से गायब हैं। तफसीलात के मुताबिक भलवाल में 2 रोज़ कबल होने वाली तेज़ बारिश ने भलवाल एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। भलवाल एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम जिम्मेदार अफसरान और अहलकारान जो रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं और टाइगर फोर्स के साथ किसी न किसी प्रोग्राम के तहत फ़ोटो सेशन करवाने और सेल्फियाँ बनाने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, वो 2 दिन बाद भी THQ आने वाले हज़ारों मरीजों के लिए अस्पताल की हदूद से पानी निकलवा कर रास्ता बनाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जबकि THQ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, म्यूनसिपल कमेटी गेट, मेन बाज़ार, दीगर बाज़ारों और इलाकों में सड़कें तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं और पुकार कर कह रही हैं कि भलवाल के लिए सोशल मीडिया की बजाय हकीकी मानों में काम किया जाए, मगर इंतज़ामिया बेबसी और गफलत का मुजाहरा करते हुए कहीं गोशा नशी हो चुकी है। जबकि दीगर सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा और सियासी नौमौलूद भी इस सूरत हाल में किसी मसलहत के तहत इस अवामी इशू पर खामोश हैं। भलवाल के अवाम ने भलवाल एडमिनिस्ट्रेशन की इस नाकिस कारकर्दगी पर इजहार तशवीश करते हुए अल्लाह से ही मदद मांगी है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर सरगोदा और दीगर अफसरान इन्हीं रास्तों पर चल कर म्यूनसिपल कमेटी भलवाल पहुंचे थे, मगर फिर भी कोई मुनासिब हुक्म या लाहे अमल नहीं बनाया जा सका, जिस पर अहलियान भलवाल हैरान हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान शहर व जिला सरगोदा के नायब सदर ख्वाजा मोहम्मद उमर ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए ताजिर बिरादरी भरपूर किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि यहूद व हनूद मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात और तफरकाबाजी के ज़रिए मुस्लिम उम्मा को तकसीम करने की साजिश करते हैं, जिसे हम बाहमी इत्तेहाद से ही नाकाम बना सकते हैं। उन्होंने तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम से अपील की है कि वो क़ुव्वत और रवादारी के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा मलक शकील सिकंदर, बिलाल शिराजी, जावेद गुराया और इकबाल खान ने जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग सेनेटर कामिल अली आगा से अहम मुलाकात की। इस मुलाकात में मुस्लिम लीग की तंजीम साजी पर मुशावरत की गई। मुलाकात के बाद मलक शकील सिकंदर ने NS न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग को पंजाब भर में यूनियन कौंसिल की सतह पर फाल और यूनिट साजी की जाएगी और कुर्बानियाँ देने वाले साथियों को साथ लेकर चलेंगे। नियाजी वेलफेयर मेडिकल कॉलेज की माहिर टेक्निकल चोरों ने बिजली मुनक़ते करके लाखों रुपए मालियत की कॉपर की तारें चोरी कर लीं, जिससे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल मरीजों और स्टाफ कॉलोनी के मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
तफसीलात के मुताबिक सरगोदा से 10 किलोमीटर दूर लाहौर रोड पर वाक़ मेडिकल कॉलेज की नामालूम चोरों ने बिजली मुनक़ते की और 4 लाख से ज़ायद मालियत की तार काट ली। बिजली मुनक़ते होने के बायस मेडिकल कॉलेज में दाखिल मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कॉलेज के स्टाफ की कॉलोनी में भी 18 घंटे से बिजली बंद है। लाहौर रोड पर बिजली के कनेक्शन काट कर तारे चोरी करना मामूल बन चुका है। मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया ने इंदराज मुकदमा के लिए तहरीरी तौर पर रजू कर लिया है, हाल मुकदमा का इंदराज नहीं हो सका। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।